कभी नोटिस किया है, जो बंदा सबसे कम बोलता है, जो ग्रुप में होते हुए भी थोड़ा अलग रहता है, जो अननेसेसरी दोस्ती, गॉसिप और वैलिडेशन के पीछे नहीं भागता, लोग उसे या तो एटीट्यूड वाला बोलते हैं या फिर वियर्ड। लेकिन सच क्या है? सच ये है, अकेले रहने वाले लोग डेंजरस होते हैं। और मैं ये फिल्मी डायलॉग के लिए नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं पावर, साइकोलॉजी और सक्सेस के पर्सपेक्टिव से। आज के इंडिया में जहां 24/7 रील्स चल रही हैं, नोटिफिकेशंस बज रहे हैं और हर कोई अटेंशन के लिए लड़ रहा है, वहां जो बंदा वॉलंटरली अकेले रहना चूज करता है, उसके पास कुछ ऐसा होता है जो 90% लोगों के पास नहीं होता। कंट्रोल। कंट्रोल अपने टाइम का, कंट्रोल अपनी एनर्जी का, कंट्रोल अपने इमोशंस का। और अगर आप 13 से 30 के बीच हो और पावरफुल बनना चाहते हो, पैसा जनरेट करना चाहते हो, तो ये बात समझना जरूरी है। लेकिन एक वार्निंग है, अगर आपको हर 5 मिनट में फोन चेक करने की आदत है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। थोड़ा पानी पी लो, मैं वेट करता हूं। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ। वीक लोग अकेले रहने से डरते हैं, क्योंकि जब आप अकेले होते हो तो आपको अपने थॉट्स के साथ रहना पड़ता है, और ज्यादातर लोग अपने थॉट्स से ही भाग रहे होते हैं। इसीलिए वो नॉइज क्रिएट करते हैं, फ्रेंड्स, पार्टीज, कांस्टेंट स्क्रूलिंग, रिलेशनशिप ड्रामा। लेकिन जो बंदा अकेले रह सकता है वो इमोशनली इंडिपेंडेंट होता है, और इमोशनल इंडिपेंडेंस ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की फाउंडेशन है। सोचो, अगर आप हर डिसीजन लोगों की अप्रूवल के बेसिस पर लेते हो तो आप कभी बोल्ड बिजनेस डिसीजन कैसे लोगे? अगर आपको लोग क्या सोचेंगे का डर है तो आप कंटेंट क्रिएट कैसे करोगे? रिस्क कैसे लोगे? साइड हसल कैसे स्टार्ट करोगे? अकेले रहने वाले लोग वैलिडेशन के भूखे नहीं होते, इसीलिए उन्हें मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है। और जो मैनिपुलेट नहीं होता वही गेम कंट्रोल करता है। हाई अचीवर्स सॉलिट्यूड को एस्केप के लिए नहीं, स्ट्रैटेजी के लिए यूज करते हैं, क्योंकि सॉलिट्यूड क्लैरिटी देता है। क्लैरिटी से डायरेक्शन मिलती है, डायरेक्शन से फोकस्ड एक्शन, फोकस्ड एक्शन से पैसा। सिंपल फॉर्मूला है, पर डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि डिसिप्लिन बोरिंग होता है, और ये जनरेशन बोर्डम टॉलरेट नहीं कर पाती। लेकिन सुनो, बोर्डम ही क्रिएटिविटी का जन्म देता है। जब आप अकेले बैठते हो बिना डिस्ट्रैक्शन के, तब आपका दिमाग सर्वाइवल मोड से क्रिएशन मोड में शिफ्ट होता है। यहीं से आइडियाज आते हैं, यहीं से इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड होती हैं। फ्रीलांसिंग का आइडिया, यूट्यूब चैनल का कॉन्सेप्ट, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, कोडिंग स्किल, डिजिटल प्रोडक्ट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझो, अकेले रहना और लोनली होना दोनों अलग चीजें हैं। लोनली बंदा अटेंशन चाहता है, अकेले रहने वाला बंदा पावर बिल्ड करता है। एक एनर्जी लीक करता है, दूसरा एनर्जी स्टोर करता है, और पावर एनर्जी का ही गेम है। लेकिन सिर्फ अकेले रहना पावरफुल नहीं बनाता, स्ट्रेटेजिक सॉलिट्यूड पावरफुल बनाता है। अगर आप सिर्फ रूम में बैठकर सैड सॉन्ग सुन रहे हो तो वो ग्रोथ नहीं, डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन अगर आप डेली 1 से 2 घंटे डीप वर्क करते हो, अपने गोल्स लिखते हो, स्किल्स बिल्ड करते हो, अपने इमोशंस ऑब्जर्व करते हो, रिएक्ट नहीं करते, तो आप मेंटली एलीट बन रहे हो। और एलीट लोग ही पैसा कंट्रोल करते हैं। चलिए एक सिंपल सिनेरियो इमेजिन करते हैं। 2 लड़के हैं, दोनों 20 साल के। पहला लड़का हर शाम 3-4 घंटे दोस्तों के साथ घूमता है। दूसरा लड़का हर शाम 3 घंटे स्किल बिल्ड करता है, कोडिंग, एडिटिंग, मार्केटिंग, कुछ भी। 1 साल बाद पहला लड़का रील्स बना रहा होगा लाइफ इज अनफेयर पर। दूसरा लड़का क्लाइंट्स क्लोज कर रहा होगा। हर दिन का 3 घंटा 365 दिन में 1000 घंटे बन जाते हैं। 1000 घंटे किसी भी स्किल में लगा दो, आप एवरेज नहीं रहोगे। जो लोग आज आपको एंटी सोशल बोल रहे हैं, वही लोग आपसे काम मांग सकते हैं। पावर साइलेंट बिल्ड होती है, और जब रिवील होती है तब शॉक लगता है। इसीलिए कहा जाता है, अकेले रहने वालों से डरो, क्योंकि उन्हें क्राउड की जरूरत नहीं होती। उनका कॉन्फिडेंस एक्सटर्नल नॉइस से नहीं, इंटरनल मास्टरी से आता है। सबसे डेंजरस इंसान कौन होता है? जो खुद को कंट्रोल कर लेता है। इमोशंस कंट्रोल्ड, टाइम कंट्रोल्ड, फोकस कंट्रोल्ड। जो प्रेशर में नहीं झुकता वही इवेंचुअली सिस्टम के ऊपर उठता है। अब एक ऑनेस्ट सवाल, आप क्राउड का हिस्सा बनना चाहते हो या क्राउड को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो? ग्रेटनेस का रास्ता अक्सर अकेला होता है। शुरू में लोग हंसेंगे, फिर इग्नोर करेंगे, फिर क्रिटिसाइज करेंगे, और एंड में क्या? वही लोग कॉपी करेंगे। तो अगर आप अकेले हो, दुखी मत हो। शायद आप बिल्ड हो रहे हो, शायद आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, शायद आप वो वर्जन बन रहे हो जिसे फ्यूचर में अंडर एस्टिमेट करना मुश्किल होगा। अगर आपको यह समझ आ गया कि सॉलिट्यूड पावर का फाउंडेशन है, तो अगला स्टेप और भी ब्रूटल है,
क्योंकि सिर्फ अकेले रहना इनफ नहीं है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि पॉवर्टी का असली ट्रूथ क्या है और क्यों मेजॉरिटी लोग कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। इसीलिए अभी स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है, द ब्रूटल ट्रूथ ऑफ पॉवर्टी, वो जरूर देखो। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो वो वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। तब तक याद रखो, नॉइस में एवरेज लोग मिलते हैं, साइलेंस में पावरफुल लोग बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।